आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार से हम बनाएं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारे दिल के धड़कन की तरह होती है, मतलब कि हमेशा चलते रहती है, कभी रुकती नहीं। पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है? तो पहचान मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सिंपल सा इसका जो है तो तरीका है पहचानने का कि जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि लगा रहे उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जो काम चल रहा हो वही खत्म नहीं हुआ हो, जैसे कि मैं गा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम नाच रहे हो, हम हंस रहे हैं, जितने भी सेंटेंस है सब कंटिन्यू चल ही रहा है, तो इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कहेंगे। सेंटेंस इसमें हम कैसे बनाएंगे? तो मैंने यहाँ पर साधारण सा जो है इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है, आइए समझ लेते हैं और फिर सेंटेंस हम बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यानी कि सब सिंपल सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबको पता होगा और बहुत ही सिंपल सा होता है, तो आप बना सकते हैं। सब्जेक्ट यानी कि कौन काम कर रहा है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम या आर। फिर वी फोर यानी कि वर्ब का चौथा रूप लगता है जिसके लास्ट में आई एन जी लगा होता है, और ऑब्जेक्ट अगर कुछ बच गया तो वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे एक साधारण सा लिया है एग्जाम्पल, हम लोग नाच रहे हैं। क्या बनाएंगे? हम लोग नाच रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यानी कि वी, सब्जेक्ट क्या हो गया? हम लोग, वी, वी नाच रहे हैं। अब वी के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो वी आर। ठीक है, ये तो आपको सब क्लियर है ना कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया वी आर। अब है नाचना, तो नाचना का होता है डांस, तो डांसिंग, डी ए एन सी, डी ए एन सी। ये डांस जो है ये मैंने सिर्फ लिखा V1 में, अब हम इसको V4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? डांसिंग हो जाएगा, तो डी ए एन सी आई एन जी, डांसिंग, मतलब कि वी आर डांसिंग, हम लोग नाच रहे हैं। तो इतना सिंपल सा इसका सेंटेंस बनाने का तरीका होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें से कोई एक लगता है, जैसे कि यहाँ मैंने आर लगाया, फिर V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर बच गया हो तो। आप आम खा रहे हैं, आप आम खा रहे हैं, आप यानी कि यू, यू आम खा रहे हैं, तो यू के साथ पहले हम बताएं क्या लगाएं, यू के साथ क्या लगता है? आर, यू आर। काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या, भाव क्या है? खाना, तो हम ईट से हम ईटिंग कर देंगे, तो यू आर ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, यू आर ईटिंग अ मैंगो, एम ए एन सी ओ, यू आर ईटिंग अ मैंगो। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि ए मैंगो, एक आम खा रहे हैं, क्यों? यहाँ पे एक लिखा हुआ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ए लगाया है, इसलिए क्योंकि आम अगर खाएंगे तो एक एक करके ही खाएंगे, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारा आम एक बार नहीं खाया है, तो इसलिए ए मैंगो लिखा जाता है। तो यू आर ईटिंग अ मैंगो मतलब कि आप एक आम खा रहे हैं या आप आम खा रहे हैं। नेक्स्ट है वह दौड़ रहा है, तो वह यानी कि ही, और ही के साथ लगता है आर, नहीं, ही के साथ लगता है इज, तो हम लगाएंगे ही इज, ही इज, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, आर यू एन आई एच, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, आप इसमें और भी सेंटेंस बना सकते हैं। तुम देख रहे हो या फिर तुम वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग अ वीडियो। ठीक है, तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, तुम हंस रहे हो, यू आर लाफिंग, सीता गा रही है, सीता इज सिंगिंग। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे और इसको डेली लाइफ में यूज करेंगे। अब देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। वही तरीका है, बस इसमें एक नया चीज आता है, जोड़ते हैं नोट, नहीं यानी कि नोट। जैसे एग्जांपल है, हम लोग नहीं नाच रहे हैं, तो वी आर नॉट डांसिंग। ठीक है, हम लोग नहीं नाच रहे हैं, तो हम लोग यानी कि वी के साथ लगता है आर, और उसके बाद हम लगाएंगे नोट, वी आर। सब्जेक्ट कर लिया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया, अब नोट, तो वी आर नोट, और उसके बाद नाचना होता है डांस, तो डांसिंग, डी ए एन सी आई एन जी।
वी आर नॉट डांसिंग, हम लोग नहीं नाच रहे हैं। आप आम नहीं खा रहे हैं, आप आम नहीं खा रहे हैं। आप यानी कि यू, और यू के साथ लगता है आर, तो यू आर नहीं खा रहे हैं यानी कि नोट, यू आर नोट खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आम, तो यू आर नोट ईटिंग अ मैंगो, EATING, ईटिंग अ मैंगो, यू आर नॉट ईटिंग अ मैंगो, आप आम नहीं खा रहे हैं। वह नहीं दौड़ रहा है, तो इसमें नोट यूज कर लेंगे, सेम यही बोला है, ही इज रनिंग, इसमें लगाएंगे कि ही इज नॉट रनिंग। यहाँ था यू आर ईटिंग अ मैंगो, यहाँ लगा दिया मैंने यू आर नॉट ईटिंग अ मैंगो, बस नोट ऐड कर दिया और सेंटेंस बन गया। तो बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है, ही इज नॉट रनिंग, RUN, नॉट रनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से वह नहीं दौड़ रहा है, मतलब ही इज नॉट रनिंग बन गया। अब हम जान लेते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। जो भी आपको सेंटेंस बनाना है आप इसको समझिए और खुद से ट्राई कीजिए बनाने का। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू आर नॉट रीडिंग। आप आम नहीं खा रहे हैं, यू आर नॉट ईटिंग अ मैंगो। सोहन फिल्म नहीं देख रहा है, सोहन इज नॉट वॉचिंग अ मूवी। तो इस प्रकार से हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, आप बनाइएगा। फिर नीचे कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिखिए जिसमें हम इसका और इसका उपयोग करें, ठीक है। तो एक कमेंट जो है आप लिखिए, तब हम जानेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सवाल किया जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल किया है कि क्या हम लोग नाच रहे हैं, मतलब ये जो है सवाल किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए इसका भी सिंपल सा ट्रिक है, बस क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाता है, और फिर बस बनाते हैं सिंपल तरीके से। आइए मैं बनाता हूँ एक और उसके बाद समझेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि क्या हम लोग नाच रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए कि हम लोग नाच रहे हैं, क्या होगा, हम लोग नाच रहे हैं, वी आर डांसिंग। तो आर को हम पहले ले आएंगे तो हो जाएगा आर, पहले आर, पहले जो है हेल्पिंग वर्ब आर, तो आर को हम पहले ले आए, ARER, और सब्जेक्ट है हम लोग तो बी, आर वी, और वर्ब क्या है, नाचना, तो डांस, तो हो जाएगा डांसिंग, DANCING। आर वी डांसिंग, क्या हम लोग नाच रहे हैं। इसी प्रकार से आर यू क्राइंग, क्या तुम चिल्ला रहे हो। तो इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। एक और सेंटेंस है, क्या आप आम खा रहे हैं। तो क्या आप यानी कि यू, और यू के पहले लगता है आर, आई मीन यू के साथ लगता है आर, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिख लेंगे, तो आर और उसके बाद हो जाएगा यू। आर यू आम खा रहे हैं, तो आर यू ईटिंग अ मैंगो, EATING, ईटिंग अ मैंगो। इस प्रकार से आर यू ईटिंग अ मैंगो, क्या आप आम खा रहे हैं। क्या वह दौड़ रहा है, क्या वह दौड़ रहा है। तो इसमें पहले हम इज निकाल लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब जो है पहले ले लेंगे, तो इज ही रनिंग, RUNING, इज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से सिंपल सा तरीका है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, और बनाने का तरीका वही रहता है। इज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है। इज सीता वॉकिंग, क्या सीता टहल रही है। एक सेंटेंस बनाइए, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, क्या आप यह वीडियो देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। इसका इसी का नेगेटिव सेंटेंस जो है देख लेते हैं कि नेगेटिव में कैसे बनता है, यानी कि नहीं वाला। क्या हम लोग नहीं नाच रहे हैं, क्या हम लोग नहीं नाच रहे हैं। तो सेम वही तरीका है, देखिए हेल्पिंग वर्ब इज एमआर, उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ भी इज एमआर उसके बाद सब्जेक्ट था, बस नोट जो है एक नया ऐड हुआ है, तो हम नोट लगा देंगे और उसका भी फॉर ऑब्जेक्ट सेम है। तो सेम यही तरीका है, बस नोट जो है आता है। जैसे बनाकर देखते हैं, क्या हम लोग नहीं नाच रहे हैं। तो पहले आएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि आर वी, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट, तो आर वी नॉट डांसिंग, DANCING, आर वी नॉट डांसिंग, मतलब क्या हम लोग नहीं नाच रहे हैं। इसी प्रकार से क्या आप आम नहीं खा रहे हैं, तो आर यू नॉट ईटिंग अ मैंगो, आर यू नॉट ईटिंग, EATING, ईटिंग अ मैंगो।
आर यू नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्या आप आम नहीं खा रहे हैं। इसी प्रकार से क्या आप चावल नहीं खा रहे हैं, आर यू नॉट ईटिंग राइस। ठीक है, इस प्रकार से आप छोटा सेंटेंस बनाइए, धीरे धीरे सीख जाइएगा। क्या आप नहीं लिख रहे हैं, आर यू नॉट राइटिंग। ठीक है, इस प्रकार से क्या वह नहीं दौड़ रहा है, तो इज ही, क्योंकि ही है ना, तो इज के साथ आई मीन ही के साथ इज लगता है, तो इज ही नॉट रनिंग। इज ही नॉट रनिंग, क्या वह नहीं दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है बहुत ही सिंपल सा, बस थोड़ा सा जो है समझना है, थोड़ा सा याद कर लेना है, बस आपको याद आ गया, समझ गए, और उसके बाद आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप एक सेंटेंस जो है कमेंट में लिखिए, फिर बढ़ते हैं हम आगे। अब देख लेते हैं डबल इंट्रो सेंटेंस, यानी कि जिसमें रीजन पूछा जाए कि काम क्यों नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हम लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं। ठीक है, कारण पूछा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, इसमें WH जो है वर्ड उपयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर जो है मेरे सामने लिखा है WH, उसके बाद इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट बिफोर और ऑब्जेक्ट। सेम वही स्ट्रक्चर है, बस उसके पहले WH वर्ड जोड़ दिया जाता है। बहुत ही सिंपल सा है, बनाएंगे और समझ जाएंगे। आइए बनाकर देखते हैं। पहला सेंटेंस है हम लोग क्यों नाच रहे हैं, तो इसके पहले था कि क्या हम लोग नाच रहे हैं, आर वी डांसिंग, तो सेम उसी तरीका से बनाएंगे, बस इसका जो क्यों है उसका स्पेलिंग पहले लिख देंगे वाई, WHY, वाई मतलब क्यों, और हम लोग क्या हम लोग नाच रहे हैं, तो आर वी डांसिंग, तो वाई आर वी डांसिंग, आर वी डांसिंग, DANCING, वाई आर वी डांसिंग, हम लोग क्यों नाच रहे हैं, हम लोग क्यों खा रहे हैं, वाई आर वी ईटिंग, हम लोग क्यों खेल रहे हैं, वाई आर वी प्लेइंग। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। आप कैसे आम खा रहे हैं, आप कैसे आम खा रहे हैं, तो हाउ आर यू ईटिंग अ मैंगो, हाउ आर यू ईटिंग, EATING, ईटिंग अ मैंगो, हाउ आर यू ईटिंग अ मैंगो, आप कैसे आम खा रहे हैं। वह कहाँ दौड़ रहा है, वह कहाँ दौड़ रहा है, कहाँ का मीनिंग होता है वेयर, तो हम लिखेंगे पहले वेयर, WHER, वेयर, वेयर इज ही रनिंग, वेयर इज ही रनिंग, वेयर इज ही रनिंग, वह कहाँ दौड़ रहा है, RUNING। बहुत ही सिंपल सा है, हमें स्ट्रक्चर जो है अभी पिछले बार में पढ़े थे, बस उसमें WH जो है हम ऐड कर दिए हैं। पहले था इज ही रनिंग, क्या वह दौड़ रहा है, और उसमें हम लगा दिए वेयर, वेयर इज ही रनिंग, वह कहाँ दौड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, एक समझ गए सब समझ गए। इसी का नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर नेगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे, तो बस वही सेम है, प्रोसेस वही है, सिर्फ नोट जो है हम ऐड कर लेते हैं, नहीं यानी कि नोट। आइए इसको बनाकर देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है कि हम लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, तो सेम यही हो जाएगा, वाई आर बी डांसिंग, इसमें हम नोट ऐड कर लेंगे, तो बनेगा वाई आर बी नॉट डांसिंग, वाई आर वी, मतलब कि हम लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, तो नॉट डांसिंग, DANCING, वाई आर वी नॉट डांसिंग, हम लोग क्यों नहीं नाच रहे हैं, वाई आर वी नॉट ईटिंग, हम लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, वाई आर वी नॉट राइटिंग, हम लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट है कि आप कैसे आम नहीं खा रहे हैं, हाउ आर यू नॉट ईटिंग अ मैंगो, कितना मजा आता है बोलो ना, हाउ आर यू नॉट ईटिंग अ मैंगो, मतलब आप कैसे आम नहीं खा रहे हैं, हाउ आर यू नॉट ईटिंग अ मैंगो, हाउ आर यू नॉट ईटिंग अ मैंगो, आप आम कैसे नहीं खा रहे हैं। नेक्स्ट है वह क्यों नहीं दौड़ रहा है, वह क्यों नहीं दौड़ रहा है, तो क्यों का मीनिंग यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है थोड़ा चेंज है, यहाँ क्यों कर दिया है मैंने, तो हम पहले लगाएंगे वाई और इज ही नॉट रनिंग, RUNING, वाई इज ही नॉट रनिंग, वह क्यों नहीं दौड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, है सिंपल सा, बस इसको हम
एक बार सीख गए, समझ गए, तो खुद से जो है बना सकते हैं सेंटेंस। तो एक सिंपल सा हम सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस क्या है? आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूं। आई एम गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल। ये सिंपल सा सेंटेंस लिए हैं। अब इस पे हम सभी रूपों में बनाकर देखेंगे। तो आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो क्या करेंगे? तो बनाएंगे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। अगर ऐसा सेंटेंस होता कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या बनाते? तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता और बन जाता एम आई गोइंग टू स्कूल। एम आई गोइंग टू स्कूल। ये लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो इसको हम इस प्रकार से बनाते हैं एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। अगर होगा कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, वाई आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इस प्रकार से लिखते वाई एम आई गोइंग टू स्कूल। मतलब कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं। अगर सेंटेंस ऐसे हो कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं, तो हम बनाएंगे वाई एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा। इस प्रकार से हमने एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बना दिए। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, वाई आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से हम बनाए। तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, यू आर गोइंग टू होम। इस सेंटेंस को आप 6 रूप में बनाकर कमेंट में लिखिए, यू आर गोइंग टू होम। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, लिंक आई बटन में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।